जो पता दिए थे उस पे 50 लाख रुपए आज रात तक पहुंच जाने चाहिए। हम तुमरे बताए हुए पता पर 50 लाख रुपया लेके आ रहे हैं। ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि हमारी बेटी को अगवा करे। अम्मा, अम्मा देखिए जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी? अम्मा, अम्मा क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं बेटा, रानी के ससुराल से फोन था कि उसके यहाँ कोई गुजर गया है। मर गया? हम तो लगभग वहां सबको जानते हैं। अम्मा कौन गुजर गया? अरे बेटा वो कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, लगता नेटवर्क का प्रॉब्लम था। बस इतना ही आवाज आया कि हार्ट फेल हुआ और कोई गुजर गया। वो सब छोड़ो, पहले जया का पता लगाना है। अम्मा हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को सुबह तक इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ धुआं कुंड गई हो। हम जानते हैं धुआं कुंड वो पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं मिलता। बेटा हमको तो बहुत चिंता हो रही है, लड़की जाता कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अम्मा आप परेशान मत होइए, हम है ना, जया को कुछ नहीं होगा। हम अपने जानकर कुछ व्यक्तियों को जया को ढूंढने में लगाते हैं। हाँ, जब तुम लोग सब साथ हो तो चिंता की कोनो बात नहीं है। बेटा तुम लोग अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम लोग हमको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हमारा सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जी अम्मा। अच्छा तो कुणाल हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमरी बिल्ली हम ही से में आओ। वाह, इससे पहले कि वो हमरा सारा राज खोले, हम पर पंजा मारे, हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि हमरा फोन नहीं उठा रहा है, नीला देवी का फोन नहीं उठा रहा है। एक बार सामने आ जाए फिर उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बेटी को अगवा करे। अम्मा किसने? जो अगवा किया होगा हमारी बेटी को। अम्मा आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जया को किसी ने अगवा किया है? तो तुम ही बताओ, अगर अगवा नहीं होती तो जया अब तक घर नहीं आ गई होती। शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, जया का कहीं अता पता नहीं चला। अब तुम ही बताओ, हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं? अब तो हम अपनी बेटी को देखे बिना रह नहीं पा रहे। काफी टाइम बीत गया, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं। अगर किसी ने जया को अगवा भी किया है तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। अगर पुलिस कुणाल को पकड़ लिया तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा, फिर हम किसी को मुंह दिखलाने के लायक नहीं रहेंगे। और माधव तो हमसे बातें करना छोड़ देगा, उसकी नजर से हम हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। नहीं नहीं, अपना बनता हुआ काम हम कबहू बिगड़ने नहीं देंगे। अम्मा क्या सोच रही है? चलिए। माधव बेटा, हम सासाराम के एसएसपी से बात कर चुके हैं। तो कहा एसएसपी साहब ने? वो जनता दरबार में बिजी थे, उन्होंने कहा कि हम फ्री होके आपसे बात करते हैं। वो सासाराम के पुलिस कप्तान है, जिला के जितने भी पुलिस उनके अंडर में वो सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, काहे कि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोनो बात बाहर आए। हम पहले भी कह चुके हैं तुम लोग को कि मीडिया वालों को
किसी भी बात का भनक नहीं पड़ना चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमारी जया का कहीं भी पता नहीं चला। हम तो कह रहे बेटा कि एसएसपी साहब पर भरोसा रखो, देखना बहुत जल्दी हमारी जया हम लोग के पास होगी। क्या विश्वास रखें? एसएसपी साहब तो जनता दरबार में बिजी हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आईजी साहब और डीआईजी साहब से बात करें। हमारा वहां तक लिंक है। हम उनसे निवेदन करेंगे और उनके कहने पे जल्दी एक्शन होगा। हम उनसे विनती भी करेंगे कि हमारे खानदान का नाम कहीं सामने ना आए। ये तो अनर्थ हो जाएगा। इससे पहले कि माधव किसी से बात करे, हमको कैसे भी करके ये मामला को रफा दफा करना होगा। सजना है मुझे माधव जी के लिए। श्वेता, जया घर से गायब है और तुम इस तरह से मेकअप करने में लगी हुई हो। पापा, ये भी नाटक का एक हिस्सा है। आपको पता है ना, मैं माधव जी की पत्नी हूँ, तो वैसा दिखना पड़ेगा ना, इसलिए ये सब कर रही हूँ। वरना आंटी जी फिर से मुझे खरी खोटी सुनाने लगेंगी। अब जब तक ये सब चलेगा, ये सब करना ही पड़ेगा ना। बेटा, तुम्हारा नाटक तो ठीक है, पर जया का इस तरह से अचानक घर से गायब हो जाना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें भी दीदी का कोई हाथ ना हो। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? माना आंटी जी बुरी है, पर इतनी भी नहीं है। वो ये सब क्यों करेंगी? वो भी अपनी बेटी को। वो ऐसा नहीं कर सकती। नीला देवी को तुम नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए उसे मौत के घाट में उतार सकती है। तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारी जिंदगी को अब कोई यहाँ खतरा नहीं है? पापा, मुझे पता है वो बहुत ही दुष्ट औरत है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करा सकती हैं, पर मेरा नहीं कराएंगी, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो लक्ष्य है वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए मैं ही उनकी सीढ़ी हूँ। उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि माधव जी की प्रॉपर्टी उन्हें मैं ही दिला सकती हूँ, तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हाँ, तभी तक जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अगर तुमसे उनको कोई खतरा महसूस हुआ ना, तो ये याद रखना, वो कुछ भी कर सकती है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं दूंगी। बेटा, फिर भी हमें उनकी नजर में चढ़ने के लिए उनके लिए हमें कुछ न कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। पापा, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ताकि उनका शक तुम्हारे ऊपर न जाए। वो ये बात कभी नहीं भूल सकती कि तुमने उनके सबसे बड़े दुश्मन त्रिलोकी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने उसकी मदद भी ली थी। इसलिए हमको उनके साथ रहकर उनके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। भगवान ना करे अगर तुम कभी पकड़ी गई तो वो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। मेरी वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है पापा। अम्मा, हम माधव बाबू के घरे जाते हैं। रुका, कौने माटी का बनल बाड़ू तू चंदा? इतना सब कुछ हो गल तब तू माधव के घरे जा रहल बाड़ू? अरे और कितना बेइज्जती सहबू तू। मत जा, वहाँ केहू ना हा जो तोहरा के समझी तो हर साथ दे। है ना अम्मा, माधव बाबू हमरा के पूरा यकीन है। माधव बाबू ये बात के जरूर समझी कि जौन कुछ भी भइले ओमे हमार कोनो गलती ना रहल। माधव बाबू हमरा के समझिए भी और हमार साथ भी दी। अरे कौन गलत फहमी में जी रहल बाड़ू तू? आज तक जब भी तोहरा के माधव को जरूरत पड़ल का तोहर साथ दहलन? माधव का ब्याह भल तोहरे संगे और ओकर पत्नी बनकर रह रहल बिया उ श्वेता। अरे इतना बड़ा खेल तोहरे आंखी के सामने चलत बा और तू अबहिन भी उन्हीं से आस लगाकर बैठल बाड़ू। ऐसा मत बोली अम्मा। अब देख ली, जौने दिन माधव बाबू के सब कुछ याद आ जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाए। माधव बाबू सब कुछ ठीक कर दी। का ठीक हो जाए बोला? माधव के तो ई भी याद नहीं खे कि ओकर ब्याह तोहरे
संगे भयल बिया। कहा पता उनकर याददाश्त कब आई भी कि ना आई, के जानत बा। आप ये सब कैसन बात करत आई? माता बाबू की याददाश्त जल्दी वापस आई, हमरा के पूरा यकीन है। हमरा के माता रानी पे पूरा भरोसा, माता बाबू की याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाए। और अम्मा, माता बाबू की तो कब्बो भी सब कुछ याद आ सकत है ना। अगर उनका के सब कुछ याद आ जाए और वो हमरा के ना देखिए, हमरा के खोजे लगी तो कितना परेशान हो जाइए ना अम्मा। इसे हम कहते कि हमरा के मत रोकी, हमरा के